बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने प्रशासन को तुरंत हरकत में ला दिया, जिसमें कावड़ यात्रा पर गए कुछ बच्चे भगवान शिव से अपनी स्कूल फीस माफ कराने की प्रार्थना कर रहे थे। मामला का संज्ञान लेते हुए स्थानीय प्रशासन ने न केवल बच्चों की फीस माफ कराई बल्कि उनके पठन पाठन की पूरी जिम्मेदारी भी ले ली है। अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह मामला कोशी कला क्षेत्र के भटेन गांव का है। यहाँ के निवासी भरत अपने 4 बच्चों के साथ कावड़ लेने गए थे। इस दौरान बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें शिवजी की से फीस माफी की मन्नत मांग रहे थे। इस खबर के सामने आते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। तत्काल प्रभाव से उप जिलाधिकारी छात्रा और बेसिक शिक्षा विभाग की टीम ने मौके पर भेजा। बच्चों के पिता भरत पहले नौकरी करते थे, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ने के कारण अब वह एक छोटी परचून की दुकान चलाते हैं, जिसकी पत्नी सिलाई का काम करके परिवार का भरण पोषण करने में मदद करती है। भरत के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी नगर पालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती है, जहाँ निःशुल्क शिक्षा है। बाकी 3 बच्चे कोसी कला के आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते हैं। इनमें से एक बच्ची की फीस स्कूल ने पहले ही माफ कर रखी थी, जबकि 2 बच्चियों की फीस लंबित थी। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शेष 2 बच्चों की पूरी फीस माफ करा दी गई है। साथ ही बच्चों को 2-2 जोड़ी यूनिफॉर्म, ड्रेस, किताबें और बैग, अन्य जरूरी पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। अधिकारी ने बताया है कि परिवार की पहले से ही मदद की जा रही है। भरत को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2.5 लाख रुपए की आवास स्वीकृति की जा चुकी है। इसके पहले एक किस्त 1 लाख रुपए की जारी हो चुकी है और मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। बच्चों का उत्साह बढ़ाने एवं उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए उप जिलाधिकारी छात्रा ने इनको बच्चों को गोद लिया है। वह स्वयं इन बच्चों की देखरेख करेंगे और भविष्य में इनकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। अधिकारी ने स्पष्ट किया है, मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित नहीं होनी चाहिए और इससे पूरी व्यवस्थाएं सरकार करेगी। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जो भी परिवार ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और सक्षम नहीं है, सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा है। कहाँ के निवासी हैं और आज डीएम साहब के पास आई हैं, आपको सम्मानित किया गया, क्या कारण है उसका? मेरे घर के मेरे घर के कावड़ लेने गए थे, इस वजह से क्योंकि घर की स्थिति खराब थी, आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए बोला कि कोई बात नहीं कावड़ ले आते। पर लेकिन न्यूज़ में आ गया, पूछा था कि क्या मांगा है आपने, मांगा था पूरी हो गई। हम डीएम से मिले थे, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हमें पेन, कॉपी, लंच बॉक्स, ड्रेस वगैरह सब दिलाई है। उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और उन्होंने हमारी सारी फीस माफ़ करा दी है पेंडिंग की। नाम भरत सिंह है। भरत कहाँ के निवासी हो और आज कोसी कला के निवासी हैं। आज डीएम साहब से मुलाकात करने के लिए आए? डीएम साहब ने मुलाकात उस दौरान की थी। उन्होंने वीडियो देखा था कि कांवड़ यात्रा में, तो उन्होंने संपर्क किया कि यहाँ के बच्चे हमारी कोसी कला के बच्चे हैं, वो ऐसी मजबूरी में वो परकम्मा देने गए हैं। तो उन्होंने हमारी चिंता घर आकर उन्होंने हमारी दुख को समझा और हमारा सहयोग किया। अभी क्या सहयोग मिला है आपको? हमारी पूरा सहयोग दिया। किताब को भी बच्चों की फीस की माफ़ कराई गई है और बच्चों को 2-2 ड्रेस दिलाई गई हैं। किताब, कॉपी, पेन, बैग वगैरह सब दिलाए गए। सब व्यवस्था उन्होंने बहुत ही प्राप्त करी। और क्या लाभ मिला है आपको? और आवास योजना का लाभ मिला है। मैं मुख्यमंत्री आवास को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने एक किस्त ली आ गई है आज डीएम साहब ने, और कितना अच्छा पहल किया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनको बार कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ बच्चों की तरफ से। और भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही, उन्होंने हमारी समस्या को डीएम साहब तक पहुँचाया और उन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया। साधना, आप डीएम साहब के पास आई है, किस लिए आई है? हमारी आर्थिक स्थिति घर की खराब है, जिससे कि हमारी सुधर जाए और हमारे डीएम साहब सर मदद करें। उन्होंने हमारी मदद भी की, ड्रेस दिलाई है हमको, लंच बॉक्स दिलाई, बैग दिलाई, कॉपी दिलाई, बुक्स दिलाई। और क्या क्या किया उन्होंने आप लोगों को? उन्होंने फीस माफ़ कराई मेरे बहन भाइयों की और मकान
मकान योजना में हमारी पहली किस्त आई और आएगी भी, और हमारी फीस माफ़ भी होगी आगे की। उन्होंने इतनी सुविधा की है हमारी। क्या कहेंगी आज इतनी अच्छी पहल उन्होंने आप लोगों के लिए कही है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। आज कुछ बच्चे आए थे आपके पास में, क्या पूरा मामला था जो आप लोगों को जो है? एक भरत हैं जो भटैन गांव कोसी कला के रहने वाले हैं, अपने बच्चों के साथ कांवड़ लेने गए थे। आज सोशल मीडिया पे एक खबर प्रकाशित हुई कि 4 बच्चे कांवड़ लेने गए हैं और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मेरी फीस माफ़ करा दी जाए। उसका संज्ञान लेते हुए मैंने तत्काल उप जिलाधिकारी छाता को मौके पर भेजा। बेसिक शिक्षा अधिकारी विभाग से भी लोग गए, तो उसमें जो पता चला कि ये भरत जी हैं जो कोसी कला में भटैन गांव पे रहते हैं। पहले नौकरी करते थे, फिर कुछ परिस्थितियां इनकी ऐसी बिगड़ी कि अब ये अपना परचून की दुकान करते हैं और पत्नी इनकी सिलाई का काम करती हैं। इनके 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी हमारी नगर पालिका का इंटर कॉलेज है, उसमें पढ़ती है, उसकी कोई फीस नहीं पड़ती है। 3 बच्चे इनके आदर्श विद्या मंदिर कोसी कला में पढ़ते हैं, जिसमें से एक बच्ची की फीस ऑलरेडी विद्यालय ने माफ़ कर रखी थी, 2 बच्चियों की फीस पड़ती थी। आज खबर का संज्ञान लिया गया, इनके दोनों बच्चियों की फीस भी माफ़ करा दी गई है और इनको बच्चों को 2 ड्रेस, किताब, जो बैग, अन्य जो सामग्री थी वो सारी चीज़ें इनको दी गई हैं। और इनके पढ़ने का माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरीके की जो भी बच्चे हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था सरकार करेगी। इनको पूरी तरीके से सरकारी उस व्यवस्था के तहत इनको पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि भरत जी को माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास शहरी, उसमें ऑलरेडी इनको आवास स्वीकृत किया गया है। 2.5 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए की पहली किस्त इनको जारी की जा चुकी है। इनका मकान बन रहा है, तो इनको सरकार मकान भी दी है, इनके बच्चों के पढ़ने की पूरी व्यवस्था भी कराई है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो किसी कारणवश सक्षम नहीं हैं, उनके साथ सरकार पूरी तरीके से खड़ी है और सरकार अपनी व्यवस्था के तहत इनको सबको, ऐसे लोगों की मदद भी कर रही है। और जो भरत जी हैं या उनके बच्चे हैं, वो ऑलरेडी उनकी पहले से ही सरकार ने मदद कर रखी है। पुनः उनको थोड़ा उत्साहवर्धन के लिए और भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, मैंने उनको बोल दिया है। और उप जिलाधिकारी छाता ने इन बच्चों को गोद लिया है कि ये स्वयं वहाँ उनका देखरेख रखेंगे और इनकी जो भी आवश्यकता होगी वो पूरी करेंगे।